हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, हर हफ्ते हम इस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके गाइज, आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए। चलिए देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंजल ऑफ लव, caring connection, appreciation, women holding a coin, journey, prosperity, soulful appreciation, divine presence, and mindfulness. Family, foundation, inner child, Pluto, higher self. Why? Serendipity, yang, chaos and conflict, happy, high priestess, ace of pentacles, strength,
हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत अच्छी रीडिंग है, निकल कर आई है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर ईयर को ग्रेटिट्यूड शो करें और इस रीडिंग को क्लेम करिएगा भर भर के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर ऊपर के जो कार्ड्स निकले हुए हैं ना, एंजल ऑफ लव, केयरिंग कनेक्शन, एप्रिसिएशन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड जर्नी, एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला है क्योंकि लास्ट कार्ड ना जर्नी का आया है, जीवन यात्रा की बात हो रही है। बताती हूँ मैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि एक जीवन जब मनुष्य को मिलता है तो ऐसा कहते हैं लोग कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ मिलता, किसी को कुछ मिलता, ठीक है। पर अगर आप कॉन्शियस स्टेप्स लें अपनी लाइफ के अंदर और फियर को चूज ना करें तो पॉसिबिलिटी है कि आपको सब कुछ मिल जाए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, कोई मेल है, ठीक है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसने चाहा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फिर उसने कहा कि भाई मेरी शादी हो जाए, शादी हो गई, बच्चे हो जाएं, ठीक है। फिर एक नॉर्मल लाइफ उसने लीड की। उसके पहले भी हो सकता है तो बहुत डिस्टॉर्टेड बिहेव करता हो, शादी के बाद भी दोनों में से कोई डिस्टॉर्टेड बिहेव करता हो, ठीक है। या फिर जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर मुझे जो पीस या सुकून या जो शांति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों की जो खुशियाँ होती हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि लोग आसपास कितने अच्छे हैं उसके, है ना। हमारी खुशियाँ दूसरों पर डिपेंड करती हैं। बट यहाँ पर एंजल ऑफ लव की एनर्जी आई है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गुड न्यूज़ है पहली, वो ये निकल के आ रही है कि तुम खुद प्रेम बनकर जीवन को जियो, ठीक है। हमेशा प्रेममयी ऊर्जा, कई बार मैंने थंबनेल पर ये लाइन लगाई है, तुम दोबारा प्रेममयी हो जाओ, प्रेममयी हो जाओ। यूनिवर्स यहाँ पर आपको वापस से लव बनाना चाहता है क्योंकि लोग आपको डिस्टॉर्ट करते हैं और आपके पास भी वो नॉलेज नहीं होती, आप भी अज्ञान होते हो तो आप उनकी वजह से डिस्टॉर्ट हो जाते हो। आपको भी नहीं पता होता कि पीस को कैसे क्रिएट किया जाता है। आपने भी यही सीखा होता है कि अगर अच्छे लोग मिल गए तो हमारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो हमारी किस्मत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली गुड न्यूज़ जो ये निकल कर आ रही वो है कि आपकी लव की वाइब्रेशन में हमेशा रहो, हमेशा खुश रहो आप और प्रेम से भरे रहो आप। हमेशा आप ऐसे रहो कि मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और प्रेममयी हूँ। जब आप लव की वाइब्रेशन में रहेंगे, ठीक है, आपके ट्रिगर्स हील हो गए, अब आपको कोई नीचे खींच नहीं सकता पैर पकड़ के। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, हमेशा अबेंडेंस का फ्लो आपकी तरफ बना रहेगा। करियर में जो भी काम आप करना चाहोगे, जैसा भी करियर आप करोगे, अबेंडेंस का फ्लो हमेशा आपकी तरफ बना रहेगा। सक्सेस बहुत ईजिली आपकी तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी वाइब्रेशन देख रहे हो, लव की वाइब्रेशन है। और लव की वाइब्रेशन में डील करने के लिए क्या आप ऐसे ही कर लोगे? आप नहीं, बहुत सारे ट्रिगर्स जब आपके हील होंगे तब जाकर आप इस एनर्जी में आओगे, तब जाकर आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। दूसरा, यूनिवर्स की तरफ से जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही वो ये कि यूनिवर्स हमेशा चाहते हैं कि आप इंट्यूशन के आधार पर जीवन को जिए, ठीक है। देखो, जो परमात्मा के लाडले बच्चे होते हैं ना, उनको भगवान ऐसे लावारिस की तरह नहीं छोड़ते कि तुम चाहे जैसा जीवन जी कर आ जाओ वापस, ठीक है। तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, एक शरीर तुमने धारण किया है। इस जीवन में अच्छे से अच्छी जो चीज़ें हो सकती हैं, प्रोडक्टिव चीज़ें जो हो सकता है, जो अच्छे से अच्छा काम हो सकता है, तुम वो करो। पर तुम क्या करते हो? मुझे इसने नहीं समझा, मुझे उसने नहीं समझा, भगवान कितने लोगों ने मुझे कष्ट दिया। और एक अच्छा खासा इंसान जो बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए, वो क्योंकि वो खुद से मतलब खुद से अनजान है, अज्ञान है, तो रो रो के जिंदगी काट रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एनर्जी आती है फिर जर्नी की। ये स्पिरिचुअल जर्नी जो लोगों को मिली हुई है ना, परमात्मा ने चुना है, चोजन वन कहा है। ये इसीलिए कहा है क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि तुम्हारा पोटेंशियल हाई है, लेकिन अज्ञान तुम इतने अधिक हो कि तुम्हें सही जीवन जीना कैसे ये समझ में नहीं आ रहा, और अच्छे से अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है वो भी समझ में नहीं आ रहा। एक विश है, उसी के पीछे दौड़ते हो। इच्छाएं तो तुम्हारी सारी वैसे भी पूरी हो जाएंगी जब तुम लव की वाइब्रेशन में रहोगे। तो इससे पहले हम तुम्हें थोड़ा हील करते हैं। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप अपने जीवन में हमेशा अपने इंट्यूशन को सुनकर ही जीने वाले हो, जिसकी वजह से भी आप बहुत सारी अबंडेंस और सक्सेस को यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एनर्जी ही ऐसी है, क्लैरिटी है आपको, अबंडेंट लाइफ है आपकी, और लव से भरे हुए हो। और हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, जो आपको केयरिंग कनेक्शन की जो एनर्जी आती है, कपल की जो एनर्जी आती है, वहाँ भी आपको बेस्ट कनेक्शन आपको मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक टाइम अकेले हो जाते हैं,
जब ये अकेले हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तब इनकी लाइफ में जितने भी लोग होते हैं, फैमिली हो, पार्टनर हो, जो हो वो हो, ये सारे लोगों के साथ इनके कनेक्शन हील होते हैं। जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो लाइफ से बाहर जाते हैं। बाकी इनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है रहने के लिए कि लोग इनको टॉर्चर ना करें, लोग इनकी आत्मा को आहत ना करें, लोग इनको घाव ना दें। ये भी एक कारण है कि आप जब जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चलते हो, जिनके साथ भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो आपकी लाइफ में अभी रहना चाहते हैं या उनका रहना लिखा हुआ है, तो वो सारे लोग आपके लिए परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब उनके साथ आपके कनेक्शन हील हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर केयरिंग कनेक्शन की बात मैं करूँ तो बहुत खूबसूरत कनेक्शन है जो आपकी आत्मा को संतुष्टि देगा। ये आपके लिए दूसरी गुड न्यूज़। कहते हैं यूनिवर्स जब प्लानिंग करता है ना, तो वो शरीर नहीं देखता, सिर्फ आत्मा देखता है। उसको ये है कि आपको ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर आपकी आत्मा पे घाव ना आए, वुंडेड ना कर दे कोई आपको, ठीक है, क्योंकि घाव से जाओगे जन्म, मतलब शरीर छोड़ोगे और आपकी आत्मा पे बहुत घाव लगे हुए हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ज्ञान का प्रकाश ले लो। दूसरी गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि बहुत सोलफुल एप्रिसिएशन है यहाँ पर आपकी लाइफ में, और ये भी आप में से कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग के तौर पर आएगा जब आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओगे। जो लोग अभी रेडी हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। आपको परमात्मा प्रेम में देखना चाहते हैं, आपको परमात्मा जो है वो हमेशा खुशनुमा एनर्जी में देखना चाहते हैं, हमेशा अच्छी एनर्जी में देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है एप्रिसिएशन की, एप्रिसिएशन की एनर्जी, यहाँ पर एप्रिसिएशन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि बहुत सारा मान सम्मान यश क्यों नहीं मिलेगा भाई, आपके आसपास डिवाइन फोर्स काम कर रही है, द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कहते ना कि मैंने कई बार रीडिंग में ऐसे लिखा हुआ है कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ठीक है। परमात्मा चाहते हैं कि आप, यहाँ पर डिवाइन प्रेजेंस की एनर्जी है, आप अपने आचरण, अपने विचार, अपने कर्म इतने शुद्ध रखें कि दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास रह सकें। जबकि आचरण शुद्ध होंगे, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके कर्म शुद्ध होंगे और आप प्रेममयी ऊर्जा में होंगे, तो आप अपने आसपास वैसी ही वाइब्रेशन की एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे जिन्हें हम दिव्य शक्तियाँ बोल रहे हैं। वैसी ही एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी। जैसे हम ना एक वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा अजीब सी एनर्जी में होते हो, नेगेटिव एनर्जी में होते हो, तो आसपास की जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं उन्हें भी आप आकर्षित करते हो। लेकिन जब बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हो तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उन्हें आप अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, इससे ज़्यादा महंगा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आपको जो अप्रिसिएशन मिलेगा वो इसलिए मिलेगा क्योंकि आपके आसपास आते ही लोगों को डिविनिटी फील होने वाली, क्योंकि डिवाइन प्रेजेंस है, दिव्य शक्तियाँ हैं, ठीक है। सो एप्रिसिएशन आपके पास आएगा, खुद चल कर आएगा, क्योंकि कोई इंसान है जो लायक है तो उसको एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलेगा। ये आपके लिए तीसरी चौथी बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, ठीक है, कि एक तो डिवाइन प्रेजेंस है यहाँ पर, बहुत सारा एप्रिसिएशन है। और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एक इंसान जो है वो करियर भी करना चाहता है, लव लाइफ भी और फैमिली भी, ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी है। लेकिन ये वो वाला काम नहीं है जहाँ पर आप कह रहे हो कि मुझे ना मुझे 9 to 5 जॉब करनी है, मुझे अपने आप को, मतलब वो स्ट्रगलिंग जो जॉब होती है ना, जहाँ पर आजकल लोग ना स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो सर्वाइवल मोड पे हैं। लड़कियां स्पेशली बहुत ज़्यादा सफ़र करी क्योंकि लड़कियों की जो बॉडी है वो उस तरीके से कभी डिज़ाइन ही नहीं हुई थी कि आप इतना सारा कुछ काम करो, क्योंकि वो पता है, मतलब कहते हैं ना कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो रिसीव करती है, ठीक है, जो फेमिनिन एनर्जी है वो रिसीव करती है। लेकिन लड़कियों के अंदर इतना मैस्कुलिन एनर्जी आ गया है कि मतलब वो प्रोवाइडर की एनर्जी में अब ज़्यादा जा रही है, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करते करते ना वो मतलब उस एनर्जी में आ चुकी हैं कि मुझे देना है, मुझे देना है, देना है। तो जैसे यहाँ पर है कि वो उसकी वजह से ना पीस जा चुका है, शांत मन शांत नहीं रहता, लड़कियों की लाइफ में और ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। आप देख रहे हो यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ ही रीडिंग देखती हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, या फिर जो लड़के भी हैं वो भी हाई फेमिनिन एनर्जी में हैं, ठीक है। तो आप काम भी करोगे लेकिन आपका मन भी शांत रहेगा, भले ही आप जॉब करो, भले ही आप कोई करियर करो, आप बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन हर चीज़ में बड़ी शांति होगी, उसमें सिर्फ स्ट्रगल नहीं होगा, उसमें सर्वाइवल मोड नहीं होगा आपका, आप इंजॉयमेंट के लिए काम करोगे, ठीक है। आपको उसमें मज़ा आएगा, भले कोई भी करियर हो आपका, ज़रूरी नहीं करियर आपके इसी से रिलेटेड हो, करियर कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन वहाँ पर शांति होगी। क्यों? क्योंकि सरेंडर सीख लिया है, क्योंकि लोगों से एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि खुद बहुत हाई वाइब्रेशन में पहुँच गए हैं,
ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, इसीलिए यूनिवर्स ने अपने लाडले बच्चों को ये जर्नी दे के रखी है। आपको लगता होगा जर्नी आपको तकलीफ देने के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये तकलीफों से निकालने के लिए। दृष्टिकोण कैसा है आपका, आप जब देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि कष्ट देने के लिए, नहीं, कष्टों से निकालने के लिए। आप जिस जीवन में आप जीते हो वहाँ ज्यादा कष्ट है, क्योंकि अज्ञानता वहाँ बहुत अधिक है, वहां पर एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक है, वहां पर सम्मान, मान सम्मान, अपमान, इन सब के प्रति मोह बहुत अधिक है। ठीक है। लोग पता है सर्वाइवल मोड पे हैं कि कैसे कैसे जिंदगी कट जाए, कैसे कैसे चीजें हो जाएं। लोग अपनी खुद की क्षमताओं को भूले बैठे हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, यूनिवर्स ने उन्हें क्या बनाकर भेजा और कैसी जिंदगी वो जी रहे हैं लोअर डायमेंशन में। ये जर्नी आपको ये बताने के लिए है, स्पिरिचुअल जर्नी, कि आप कौन है, बेसिकली मैं कौन हूँ। ठीक है। यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है कि टाइमलाइन जंप कैसे किया जाता है, अपनी लाइफ में जो चाहो उसे कैसे पाया जाता है। ठीक है। और अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो वो क्यों नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर यांग की एनर्जी आई है, पर मैस्कुलिन की एनर्जी आई है। अभी हम फेमिनिन की बात कर रहे थे, तो जितनी भी ऐसी फेमिनिन हैं जो बहुत प्रोवाइडर की एनर्जी में रहती हैं, इनके अंदर आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये फीमेल्स भले ही हैं लेकिन इनका मैस्कुलिन साइड आपको डिस्टॉर्टेड मिलेगा। ठीक है। आपको इनके अंदर बहुत मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई देगी और वो भी डिस्टॉर्टेड दिखाई देगी। इसी वजह से सामने से जो भी लड़का आता है इनकी लाइफ के अंदर, वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन आता है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह पर अपना खुद का इनर मैस्कुलिन हील नहीं है। ठीक है। तो आप क्यों अच्छी चीजों को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, या फिर जो आपको एग्जैक्टली मिलना चाहिए वो आपसे दूर क्यों भाग रहा है। ठीक है। या फिर अच्छे इंसान को क्यों नहीं मिल पा रहे हो, सारे क्वेश्चन के आंसर इस जर्नी ने आपको दिए हैं। ठीक है। तो ये जर्नी ब्लेसिंग है डियर। जिनको ये लगे ना कि मुझे परमात्मा ने मेरा तो मतलब मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, नहीं नहीं, आपको बर्बादी से बचा लिया, क्योंकि आप फिर जो जीवन आप जीते वो तो आप देख ही रहे हो। लोग कैसा जीवन जीते, जिंदगी भर वो डिस्टॉर्ट बिहेव करते हैं और जिंदगी भर दूसरों से आशाएं लगाने की वजह से हमेशा मेंटल पीस भंग होती है उनकी। ठीक है। और जो चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो भी मिला मिलाया भी बेकार लगता है। किसी को केयरिंग कनेक्शन मिल जाए, हीलिंग ना हुई हो, तो लड़ेगा और दिन भर उसके साथ, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ठीक है। लेकिन ना तो लेट गो करना आएगा, ना उसको स्पेस देना आएगा, ना ही उसके साथ बैलेंस करना आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्टॉर्शन होगा। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि बहुत हैप्पी हैप्पी लाइफ है आपकी, ये गुड न्यूज के तौर पे आ रहा है। और ट्रस्ट मी, ये सबके लिए, जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर वो कंट्रोल को रिलीज करके सरेंडर में चलते हैं, तो उनकी लाइफ भविष्य में कुछ ऐसी ही दिखने वाली है। सिर्फ अपना कर्म करते रहो, हैप्पी हैप्पी की एनर्जी बहुत मतलब खुशनुमा एनर्जी है। इतना खुशी से आप जियोगे, और ये खुशी सिर्फ बाहरी लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, ये सोल सेटिस्फेक्शन आपको मिलने जा रहा है। अंदर से आप खुश होगे, संतुष्ट होगे कि जो दिया ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया। ठीक है। ये जर्नी आपको इसके लिए, आपको पीड़ाओं से मुक्ति देने के लिए है। अब जब तक मुक्ति मिल नहीं जाती तब तक जो आपको स्टेजेस क्रॉस करनी है उसमें आपको कष्ट होता है। ठीक है। क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि बहुत मतलब आपके साथ हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी। एक्चुअली आपको पता है आपके ऑरा फील्ड में ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, एंटिटीज एंटर कर जाती हैं जो आपके माइंड को मैनिपुलेट करती रहती है। यहाँ पर बाहर वालों का दोष नहीं होता है, आपका भी अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करिएगा। आपका जरूरत से ज्यादा चीखना, चिल्लाना, बदतमीजी से बात करना, लोगों के प्रति हेटरेट रखना, अजीब अजीब से, कभी नोटिस करिए कि ये मेरा बिहेवियर है, क्या सच में यही मेरा बिहेवियर है, क्या मैं सच में ऐसा ही इंसान हूँ। ये आप देखिएगा, अगर जब आप ऑरा स्कैनिंग कराएंगे अपनी, तो पता चलेगा कि आपके ऑरा फील्ड में कोई या तो नेगेटिविटी है, या कोई ना कोई एंटिटी, या फिर आपके आसपास के पित्र जो भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं आप पे इम्पैक्ट डाले हुए हैं। इसीलिए आपको इन सब एनर्जीज से प्रोटेक्ट करने के लिए कवच गाइड किया जाता है, और कहा जाता है कि लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन में चले जाओ, ताकि आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट ही ना कर पाओ, वो आएंगी ही नहीं आपकी तरफ, क्योंकि आपका वाइब्रेशन, आपका फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक है। ठीक है। तो आप डिवाइन एनर्जीज को अपने आसपास रख सकते हो, इसलिए मैंने बोला था ना, आपके आचरण, आपके विचार, सब चीजें शुद्ध होनी चाहिए। तो गुड न्यूज कैसे मिलती है, ऐसी मिल जाती है क्या, भगवान तथास्तु कर दो, ये है गुड न्यूज, ऐसे मिलती है। परिवर्तन होता है मनुष्य के भीतर, राइट। तो ये है यहाँ पर, और इसीलिए आपको ये जर्नी मिली है। अब ये जर्नी के नाम पे अपने आपको कभी धोखा मत देना। कैसा धोखा? फालतू की गाइडेंस लेके। ठीक है। ये जर्नी आपको परमात्मा ने दी है, आपकी हर एक चीज की व्यवस्था वो स्वयं करेंगे। आप सिर्फ लेसन लर्न करके, कंट्रोल को रिलीज करके, जो होता है उसे होने दो। ठीक है। अपना कर्म करो, अपनी लेसन को लर्न करो, अपने आप को बनाओ। ठीक है। और सीखो,
रिजल्ट पे कम फोकस करो, रिजल्ट अपने आप बनकर आएंगे। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में को यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप अभी सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा। एक्शन भी होंगे, सारी चीजें होंगी। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स से अभी लग रहा है कि एक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आपका घोड़ा रुका हुआ है। ठीक है, तो ये भी घोड़ा बहुत तेजी से चलने वाला है आगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए गुड न्यूज है। यहाँ पर पता है, आप में से बहुत सारे लोगों को लेट गो करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा। मतलब कोई भी चीज जैसे होता है ना कि लेट गो करनी है, तो वो चीज आपसे नहीं हो पाती थी, अब आप लेट गो करना भी सीख गए। कितने लोग हैं, कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि आप लेट गो करना सीख गए हो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज पता क्या थी, यूनिवर्स इस जर्नी के माध्यम से आपका हायर सेल्फ एक्टिवेट करना चाहता था। जिसका हायर सेल्फ एक बार एक्टिवेट हो जाता है, वो टाइमलाइन शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, और उसका हायर सेल्फ ही उसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हायर सेल्फ से आपका कनेक्शन ऐसा बन गया है कि अब आपका हायर सेल्फ बताएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, और वो जो बताएगा वही आप करोगे, तो उसके बाद आपके कर्मा क्रिएट होने के चांसेस नहीं होते। इसलिए हायर सेल्फ जिसका भी एक्टिवेट हो जाता है, उससे बहुत मुश्किल होती है कि वो कर्मा गलत करे। ठीक है, क्योंकि वो मर्ज हो चुका है। ठीक है, एक तरीके से सोल मर्जिंग की एनर्जी होती है। ओके, एक गुड न्यूज़ आपके लिए निकल के आ रही है कि अगर कोई भी पास मतलब इनर चाइल्ड वुंड है आपके अंदर, तो गुड न्यूज़ के तौर पे वो हील होगा। ठीक है, ऐसे हायर सेल्फ से जैसे आप कनेक्ट कर रहे हो, आपका इनर चाइल्ड भी यहाँ पर हील हो रहा है। ठीक है, सो यस, हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल कनेक्शन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब हो गया कि जो आपके सोल अलाइनमेंट में है। ठीक है, जो आपके सोल को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, जो आपको शांति में रहने देगा, जो आपको डिस्टर्ब नहीं करे एक्चुअली। तो ये सब ब्लेसिंग बन के आ रहे, सब गुड न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन ये सब ऐसी तथास्तु नहीं बोला जाता। ठीक है, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और इसके लिए थोड़ी तपस्या अनिवार्य है। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।